Where the mind is without fear। इस कविता में हम पंक्ति दर पंक्ति शब्दों के अर्थ को सीखेंगे और उन पंक्तियों के पीछे छिपे भाव को समझने का प्रयास करेंगे। Where the mind is without fear and the head is held high, जहां मन भय रहित हो और मस्तक ऊंचा उठा हो। यहाँ इस पंक्ति में रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय या दबाव से मुक्त हो। यहाँ लोग अपनी बात कहने, अपने विचारों को व्यक्त करने या सत्य का साथ देने से बिल्कुल न डरें। वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जी सकें, जहाँ उनका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, किसी भी हीनता, अधीनता या गुलामी के बिना। ये एक ऐसा समाज हो जहाँ हर नागरिक निडरता और स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके। Where knowledge is free, जहां ज्ञान मुक्त हो। इस पंक्ति में एक ऐसे आदर्श समाज का चित्रण है जहां ज्ञान और शिक्षा सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो। यहाँ ज्ञान प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध, सीमा या बाधा न हो। इसका अर्थ है कि जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता, बल्कि एक खुली पाठशाला की तरह सभी को सीखने का समान अवसर मिलता है। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहां संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में विभाजित न हुआ हो। यह उस दुनिया की कल्पना है जहां मानवता छोटी छोटी पहचानों या संकीर्ण सोच की दीवारों से खंडित न हो। यहाँ जाति, धर्म, वर्ग, भाषा या क्षेत्र जैसे कृत्रिम भेद लोगों को विभाजित न करे। इसके बजाय समाज के लोग एकता और सद्भाव के साथ रहें, एक दूसरे को समान मानव के रूप में देखें, न कि विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए। Where words come out from the depth of the truth, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों। इस पंक्ति का चित्रण है कि लोग जो भी बात करें वो सच्चाई और ईमानदारी की गहराई से निकले। उनकी बातचीत में छल, कपट या पाखंड ना हो। ये एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जहां लोग ईमानदार और प्रामाणिक संचार करें, जहां शब्दों का मूल्य हो और वे आंतरिक सत्य को दर्शाते हैं। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहां अथक प्रयास अपने हाथों को पूर्णता की ओर बढ़ाए। ये एक ऐसे समाज को दर्शाता है जहां हर व्यक्ति या समूह बिना थके अथक प्रयास करता रहे। वे हमेशा अपने उच्चतम लक्ष्यों और पूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे। ये निरंतर सुधार, उत्कृष्टता और प्रगति की दिशा में प्रयासरत रहने का आह्वान है, जहां आलस्य या संतुष्टि के लिए कोई स्थान ना हो, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने की ललक हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहां तर्क की निर्मल धारा मृत परंपराओं की वीरान रेतीली भूमि में अपना रास्ता न खो दे। यह कल्पना करता है कि तर्क और विवेक की स्पष्ट धारा पुरानी, निरर्थक और मृत आदतों या अंधविश्वासों के नीरस रेगिस्तान में खो न जाए। इसका मतलब है कि लोग अपनी सोच को तर्कसंगत और प्रगतिशील रखें। वे परंपराओं और रूढ़ियों से आंख मूंदकर बंधे रहने के बजाय ज्ञान और तर्क के आधार पर निर्णय लें, ताकि समाज अंधविश्वास और जड़ता में फंसकर गतिहीन ना हो जाए। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, जहां मन तुम्हारे द्वारा अग्रसर हो व्यापक विचार और कर्म की ओर। यहाँ थी ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति को संदर्भित करता है। ये चित्रण है कि मन को उस सर्वोच्च शक्ति द्वारा लगातार विस्तृत होते विचारों और प्रगतिशील कार्यों की ओर अग्रसर किया जाए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति और समाज हमेशा नया सीखने, नए विचारों को अपनाने और रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित हों, जिससे उनकी मानसिक और सामाजिक प्रगति निरंतर जारी रहे। Into that heaven of freedom, my father let my country awake. उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे पिता, मेरे देश को जागृत करो।
ये कविता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली चित्रण है, जहाँ कवि स्वतंत्रता के उस सर्वोच्च स्वर्ग में अपने देश को जागृत होने की प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता, यहाँ ईश्वर या एक सर्वोच्च सत्ता को संबोधित किया गया है। कवि की ये गहरी इच्छा है कि उनका देश इन सभी आदर्शों और गुणों, निडरता, ज्ञान, एकता, सत्यनिष्ठा, अथक प्रयास, तर्कसंगतता और प्रगतिशील सोच से परिपूर्ण होकर वास्तविक स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त करे और उसमें हमेशा के लिए जागृत रहे।